अगर आप भगवान की नहीं सुनोगे तो भगवान जबरदस्ती करवा लेंगे आपसे वो चीजें। पापा मेरे को नहीं हो पाएगा ये मुझसे, मैं नहीं करना चाहती इसे। कि जिसको ये कीड़ा एक बार काट जाए ना फिटनेस वाला, क्योंकि 10 में से 8 बच्चे वही होते हैं जिनके गोल डिसाइड नहीं होते हैं कुछ। तो वो 8 बच्चे जरूर देखें इसको। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करेंगे आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने एक ये YouTube पॉडकास्ट चैनल ओपन किया है और इसमें जो उद्देश्य है, मैं हर बार वैसे तो बताता ही हूँ, लेकिन एक बार थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। हम ऐसे ऐसे बच्चों को यहाँ पर बुलाते हैं जो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो कुछ अलग तरह के होते हैं। किसी के एक्सपीरियंसेस से हमें कुछ सीखने को मिलता है, किसी के एक्सपीरियंसेस से कुछ मिलता है। लेकिन हमें ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि ये व्यक्ति पढ़ाई में हल्का है तो हमें कुछ नहीं सिखाएगा, ये व्यक्ति पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो डेली लाइफ की चीजें हमें नहीं सिखाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। किसी की भी लाइफ से हमें कुछ भी सीखने को मिल सकता है। आमतौर पर ऐसा देखा गया है, अगर मान लीजिए क्लास में 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों में से कम 8 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फ्यूचर प्लानिंग के बारे में नहीं पता होता, यानी कि उनके भविष्य में आगे वो क्या गोल अचीव करने वाले हैं, उन्हें किस लाइन में जाना है आगे उन्हें नहीं पता होता। वो समय आने पर ही अपना गोल, या फिर कह लीजिए कि समय आने पर ही डिसाइड करते हैं कि उन्हें अब क्या करना है। आप भी उन 8 में ऐसे हो सकते हैं। केवल 2 ही बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पहले से पता होता है, माता पिता ने प्रिपेयर कर रखा होता है उन्हें, या फिर कोई बड़ा भाई बहन होता है जिनको देख देख के उन्हें गाइडेंस मिल जाती है कि मुझे करना क्या है। तो आज की वीडियो हमने एक ऐसे स्टूडेंट को बुलाया है जिनकी लाइफ में प्लानिंग थी या नहीं थी वो तो अपने आप बताएंगी, लेकिन किस किस तरह से उनकी लाइफ में ट्रांजिशन आए, वो क्या थी और अब क्या बन गई हैं और आगे क्या बनेंगी, ये सारी चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। खास तौर पे उन सब बच्चों के लिए जिन बच्चों का इंटरेस्ट थोड़ा सा पढ़ाई से हटके होता है, या कह लीजिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होती हैं इन्होंने इतनी ग्रूम कर ली कि अब उसी को अपना करियर बना लिया है। ये हमारी स्टूडेंट रह चुकी हैं और अपना इंटरव्यू खुद देंगी। हाँ जी। हेलो, माय नेम इज अनामिका और मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ। सर के पास हम मैथ्स की क्लासेस लेते थे। अब मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ और डांस टीचर हूँ, जो कि मैंने सोचा नहीं था, बट ठीक है अब मैं हूँ वो। इन्होंने एक ब्रीफ इंट्रो दिया। अब ये योगा इंस्ट्रक्टर हैं और डांस टीचर हैं। इन दोनों चीजों के बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे डिटेल में। थोड़ा सा पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी स्कूल लाइफ कैसी थी। क्या स्कूल लाइफ के टाइम पे इन्होंने ऐसा कुछ सोचा था या नहीं सोचा था। मैं फिर कहूंगा, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं वो ये कतई भी ना सोचें, बिल्कुल ना सोचें कि इनके एक्सपीरियंसेस से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, मेजॉरिटी ऑफ दी स्टूडेंट्स इनसे प्रभावित होंगे, क्योंकि 10 में से 8 बच्चे वही होते हैं जिनके गोल डिसाइड नहीं होते हैं कुछ। तो वो 8 बच्चे जरूर देखें इसको। 2 बच्चे हो सकता है ना देखना पसंद करें कि भाई पढ़ाई की वीडियो नहीं है, लेकिन ये वीडियो एक्सपीरियंसेस के लिए बनाई जा रही है, तो एक्सपीरियंसेस जरूर मिलेंगे आपको सीखने के लिए। चलिए जानते हैं कि इनकी स्कूल लाइफ कैसी थी, कि 8, 9, 10th में इनकी परफॉर्मेंस कैसी थी। ये एवरेज बच्चों में थी, अबव एवरेज थी या फिर बिलो एवरेज थी, जानते हैं इनसे। मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था और एवरेज स्टूडेंट थी, इतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में। फिर 8, 9 तो चलो चला जाता है, निकल ही जाती है। उसके बाद आते बोर्ड्स। तो बोर्ड्स में भी ऐसे था कि हाँ, पता नहीं था कि आगे क्या सब्जेक्ट्स लेंगे, क्योंकि 10th के बाद सब्जेक्ट्स लेने थे, कुछ डिसाइडेड नहीं था। साइंस तो नहीं ले सकते थे क्योंकि इतना नहीं पढ़ सकती थी मैं। ठीक है, साइंस में इंटरेस्ट पहले से थोड़ा सा कम था, ऐसा इनके बातों से लग रहा है। पहले से इंटरेस्ट नहीं था। बस उसके बाद कॉमर्स में था, बट कॉमर्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि सब्जेक्ट बिल्कुल न्यू थे, न्यू कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छा लग रहा था 11th में उसे पढ़ना। फिर उसके बाद मैथ्स भी ले ली साथ में। हाँ, ये जानना चाहूंगा मैं, आपने कॉमर्स विद मैथ क्यों ली? मैंने कॉमर्स में मैथ्स इसलिए ली क्योंकि मुझे मैथ्स अच्छी लगती थी। ओके। बट जब मैं 11th में आई तो फिर और सब्जेक्ट्स अच्छे लगने लग गए। ठीक है। फिर मैथ्स में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, फिर मैंने मैथ्स पढ़ी ही नहीं। फिर मैंने मैथ्स का ट्यूशन लगवाया। गुरु राम राय के बच्चे थे ये। इनका पूरा ग्रुप 8-10 बच्चों का 11th क्लास के एनुअल से 1-2 महीने पहले आए थे। ये 3 लड़कियां थी कॉमर्स विद मैथ वाली, बाकी सारे साइंस वाले थे, पीसीएम वाले। और मैं कह सकता हूँ कि इनका जो बैच था गुरु राम राय का, बहुत ही यादगार बैच था, क्योंकि उस टाइम पे अगर 30 बच्चे बैठे हैं क्लास के अंदर तो 30 में से कम 20 गुरु राम राय के ही थे। ठीक है ना। तो एक अलग टाइप का ही माहौल था क्लास के अंदर, पढ़ते भी थे नो डाउट। इन्हीं के बैच का एक बच्चा, जिसका पॉडकास्ट में मैं हर पॉडकास्ट में जिक्र कर देता हूँ एक बार, हमारे चेतन जी, वो भी जल्दी आने वाले हैं, आए हुए हैं छुट्टियों में आजकल। अगले हो सकता है अगले पॉडकास्ट में वही मिले आपको। तो उनके भी एक्सपीरियंसेस अपने आप में यूनिक हैं, लेकिन उनकी बातों से आपको कतई भी नहीं लगेगा कि वो बंदा इस जगह पर है। ठीक है। तो अब इनके पास वापस आते हैं कि आपने जो 10th के बाद
11th में और 12th में मैथ लेके आगे पढ़ाई करी, तो 12th तक भी क्या आपको कोई आइडिया नहीं था कि आगे करना क्या है? बीकॉम आपने शायद ऑप्ट किया था, तो बीकॉम ऑप्ट किया या फिर वहां सीखने को मिला हो, कुछ क्या चल रहा था दिमाग में आपके? नहीं, 11th-12th में भी हम मैथ्स पढ़ रहे थे, बट ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि आगे क्या करूँ। सीए का तो मैं सोच ही नहीं सकती, तो वो तो बहुत दूर की बात थी। ठीक है। फिर उसके बाद ये था कि पेरेंट्स को जो पता होता है, उनको ये पता था बैंक की जॉब, गर्ल्स के लिए बैंक स्कूल यही हाँ, आता है ये सब। दो अच्छे और ऑप्शन हैं। हम लोगों का पेरेंट्स का ऐसा है, उनको जितना पता है उनको यही पता है। हाँ। क्योंकि वो मेरी फैमिली में सब गवर्नमेंट जॉब में, पूरे खानदान में एक मैं ही हूँ जो एक अलग फील्ड में निकल गई हूँ। तो मेरे लिए थोड़ा ये कॉम्पिटिटिव भी हो गया था कि पेरेंट्स को था कि सबके बच्चे ये कर रहे हैं, तुम भी ट्राई करो, तुम बैंक में ट्राई कर लो, कुछ नहीं तो बैंक में तो ट्राई कर लो, एग्जाम दो, गर्ल्स के लिए बहुत कंसेशन होते हैं, बहुत तुम निकल जाओगे। मैंने बैंक की कोचिंग भी लगाई थी वहां भी मैथ्स थी बिल्कुल, वो कहने को 10th तक की मैथ होती है, हाँ, नहीं लेकिन बहुत हाई फाई होती है, बहुत हाई फाई होती है। फिर उसके बाद वो जनरल नॉलेज का था आपका। हाँ। वो कहते थे कि 6 मंथ की जनरल नॉलेज आती है, पहले तो बहुत आती थी, बताने के लिए उनका ही तरीका होता था कि इतनी टेंशन नहीं होगी अब आपको, 6 मंथ्स की, आप हर मंथ 2-2 3-10 क्वेश्चन भी करोगे एक दिन हाँ, में तो हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। एक ऐसा बच्चा जो मतलब मैथ को लेके आगे चले तो थे, लेकिन साइंस छोड़ दी थी, या कह लीजिए एवरेज बच्चा, जिसके मन में कभी था ही नहीं कि मैं ऐसी चीज में जाऊं। अब घर वालों के प्रेशर देने पे कोशिश तो करी इन्होंने, ट्राई किया, लेकिन वो होता है ना, भगवान ने जिसको जिस चीज के लिए भेजा है वो अल्टीमेटली घूम फिर के, अगर आप भगवान की नहीं सुनोगे तो भगवान जबरदस्ती करवा लेंगे आपसे वो चीजें। जानने की कोशिश करते हैं कैसे कैसे कॉन्सिक्वेंसेस थे, घर वालों को कैसे मनाया, और मतलब कैसे फिर बचे आप उस गवर्नमेंट जॉब वाले मतलब जाल से, सिनेरियो से। उसका ये था, गवर्नमेंट जॉब वाला था, अभी भी है। अब मैं मास्टर्स योगा कर चुकी हूँ, तो अब उनको ये कि अब और चांसेस है एग्जाम देने के, और सबसे अच्छा है कि हम लोग के पास टाइम होता है, गर्ल्स के लिए थोड़ा एज का भी थोड़ा ज्यादा रहता है, तो अब ये भी है। बट उस टाइम पे ये था 10th 12th 11th तक भी मुझे कुछ नहीं पता था मुझे ये करना है। हाँ, स्कूल्स में डांस कंपटीशन में पार्ट ले लिया, कभी कोई हाँ, ये तो था, ये तो मैंने भी सुना था जब ये पढ़ रहे थे 11th 12th में। यहाँ स्कूल में कोई भी फंक्शन होगा, अगर उसमें डांस है तो ये जरूर होगी उसके अंदर। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता था कि अनामिका डांस ना कर रही है उसके अंदर। आमतौर पर 12th के बच्चे इन एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन इन्हें थोड़ी फर्क पड़ रहा था, इनकी तो हॉबी थी वो चीज, और यही बेनिफिट मिलता है, खुशी मिलती थी। भले ही प्रेशर चल रहा था एग्जाम का, लेकिन इंसान जिस चीज को करने में खुश होता है, अगर वो उसको अपना करियर बना ले तो सोचिए और कितनी खुशी मिलेगी उसको। वो एक तो खुशी मिल रही है अपना पसंद वाला काम करने की, और दूसरी की इनकम भी जनरेट हो रही है वहां से। ये इंडिपेंडेंट हो सकता है इंसान अगर अपना हॉबी को करियर बना ले तो। इससे पहले भी हमने एक अक्षय अहलावत वाला पॉडकास्ट बनाया था, जिन्होंने अपनी हॉबी को करियर बनाया था, तो इनकी तरफ आते हैं वापस। तो 11th 12th में भी डांस करा था एनुअल फंक्शन में। सुनने में आ रहा था भैया अनामिका ने बहुत बढ़िया डांस करा, अब कोई गाना था पता नहीं उस टाइम पे, अब तो याद भी नहीं है। वो फेयरवेल की बात थी, वो फेयरवेल था। चिट्टियां कलाइयां, हाँ ठीक है, कि भैया वो तो पूरा ग्रुप डांस कर रहा था उसमें शायद, लेकिन अनामिका का डांस बहुत अच्छा था। मतलब बच्चों ने बोल बोल के समझा दिया कि हाँ बढ़िया ही कर रही होगी भाई, जब तुम इतना बोल रहे हो तो ये देखिए उस टाइम पे इनके मन में योग जैसी कोई शायद चीज नहीं थी, तब नहीं थी। कभी योग नहीं किया था उससे पहले ना, उससे पहले योगा के बारे में इतना इंडिया में जानते भी नहीं थे। हाँ, वो तो कोरोना आ गया। हाँ, मैंने स्टार्ट ही तभी। एक व्यक्ति जो डांस कर रहा होता है, डेली डांस करता है, तो हम उसको एज ए हॉबी बोल सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ पे काम कर रहा होता है। डांस करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है, और जो रेगुलर कर रहा है वो आमतौर पर फिट ही होता है, अनटिल अनलेस किसी बीमारी से ना परेशान हो। ठीक है, तो जानते हैं इनसे कि जब इन्होंने डांस को करियर बनाने की कोशिश करी तो 12th के बाद कैसे कैसे आगे बढ़ी उन चीजों में। तो 12th के बाद मैंने बीकॉम परस्यू कर लिया था। बीकॉम वाला भी ऐसा था, कॉलेज वाली लाइफ बहुत अच्छी थी, एवरेज गई, पढ़ाई भी करी, डिस्ट्रैक्शन भी रहते हैं, सब कुछ होता है कॉलेज वाली लाइफ में, तो सब कुछ ही किया। बस एक करियर वाली जो चीज होती है ना, वो वहां भी मिसिंग थी। वहां तक भी मतलब अब ये देख लीजिए, एक एवरेज बच्चा जिसको जिंदगी जहां ले जा रही थी वहीं चल रहे थे, वहां तक भी मतलब ग्रेजुएशन, आमतौर पर अब ऐसा थोड़ा सा कम होता है, ग्रेजुएशन भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई, लेकिन अभी तक कुछ नहीं सोचा कि भविष्य में अर्निंग कैसे होगी, करना क्या है, इसके बारे में नहीं सोचा। चलिए, ये हो गई इनकी बीकॉम, खत्म हो गई बीकॉम। अच्छा, बीकॉम के टाइम पे वो गवर्नमेंट जॉब वाली तैयारी तो उस टाइम पे कर रहे थे? वो था, कोचिंग चल रही थी उसकी? कोचिंग चल रही थी, हाँ, महिंद्रा में कोचिंग। मैंने वहाँ, मेरा 6 मंथ का पैकेज था, हाँ। और मैंने 4.5 महीने कोचिंग करी। उसके बाद बोला पापा मेरे को नहीं हो पाएगा ये मुझसे, मैं नहीं करना चाहती इसे। देख लीजिए आप, तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो आराम से मान गए?
वो मतलब हाँ, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, मतलब उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, सबसे ज्यादा उन्हीं का सपोर्ट है, क्योंकि बाहर से तो ये होता था कि जो रिलेटिव्स है उनको होता था कि जॉब करा दो, जॉब नहीं तो फिर शादी करा दो, है ना, क्योंकि हमारे जैसे हम लोग गढ़वाल कल्चर से हमारे यहाँ होता है टाइम पे शादी वगैरह ये सब हो जाता है, बट मेरे पेरेंट्स का ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम्हें ये नहीं करना तो तुम कुछ और ट्राई करो। फिर मैंने कुछ और भी ट्राई किया था जो किसी को नहीं पता। मैं चली गई थी दिल्ली और बीकॉम के बाद, ठीक है, और मेरे को था मैं एमबीए करती हूँ, ओके ठीक है, मैंने कहा बिजनेस वगैरह करेंगे, कुछ ऐसा सेटल वेटल कर लेंगे, ये तो है नहीं, साइड बाय साइड अपना डांस वगैरह भी चलता रहेगा, जॉब के साथ ये पॉसिबल नहीं है, जॉब के साथ अब ये चीजें नहीं कर सकते, आप थक जाते हो, 8 घंटे की जॉब करने के बाद आप क्या करोगे। बिल्कुल। तो फिर मैं एमबीए की कोचिंग करने चली गई, मैंने वहाँ कोचिंग करी दिल्ली में, था मुझे है एग्जाम वगैरह, अच्छा चल रहा था, सच बताऊं अच्छा चल रहा था, कोचिंग भी बहुत अच्छी थी और मैं इंटरेस्ट भी ले रही थी क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट आ रहा था। मैं तो वहां भी थी लेकिन हाँ वहाँ मैथ थी पर मैं इंटरेस्ट ले रही थी, वहाँ मुझे था यार अब तो करना है, बैचलर्स हो गया अब क्या करेंगे, सही बात है, मौज मस्ती वाली लाइफ चली चुकी है, अब आपको करना पड़ेगा। अच्छा चल रहा था, पर मेरी किस्मत ऐसी है, मैं इतना गंदा बीमार पड़ी, मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। अच्छा मैंने वही कहा ना कि आप भगवान के इशारे नहीं समझोगे तो वो घुमा फिरा के फोर्सफुली आपसे वो काम करवाएंगे जो उन्हें करवाना है। वही इतना गंदा भी, मेरे को मतलब डिहाइड्रेशन क्या, मुझे डेंगू क्या, मुझे सब कुछ हो गया, मुझे टाइफाइड तक हो गया था। और मैं चल तक नहीं पा रही थी। क्या जिस दौरान ये सब हुआ आप उस टाइम भी डांस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी? पहले मैं डांस कर रही थी बट मैं ऐसे डांस नहीं कर रही थी कि मैं रोज कर रही हूँ, कभी वीडियो बना ली, कभी कर लिया, तब इंस्टाग्राम आ गया था। मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि जो व्यक्ति भी हेल्थ कॉन्शियस है, अगर वो डेली किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, रनिंग करता है, एक्सरसाइज करता है, डांस करता है, स्विमिंग करता है, अगर वो डेली या एक दिन छोड़ के भी करता है तो उसकी बॉडी में इतनी मतलब कैपेबिलिटी होती है कि वो ऐसी बीमारियों से डील कर लेती है आराम से। प्रॉब्लम ये थी ना, वो लापरवाही हो गई क्योंकि हरिद्वार का क्लाइमेट कितना अच्छा है, उस टाइम पे तो बहुत ही अच्छा था, अब तो फिर भी यहाँ गर्मी होती है या थोड़ा पॉल्यूशन हो चुका है, बट दिल्ली बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल हरिद्वार के हिसाब से वहाँ पानी तक देखने को नहीं मिलता, तो बहुत उल्टा हिसाब है। थोड़ा मेरी लापरवाही ये हो गई थी कि क्लास आने जाने में अपना खाना पीने का ध्यान नहीं रखना, बाहर खा लेना, तो उसकी वजह से तबीयत खराब हो गई। फिर वो, और फिर मैं उस समय डांस भी नहीं कर रही थी क्योंकि मैं फिर उस समय पढ़ाई में ज्यादा घुस गई थी। बिल्कुल। अब जो चीज मेरे लिए बनी नहीं है बस मैं इतना इन्वॉल्व हो गई थी, पर वो एक होता है ना आपका मन लगना कि आपको अच्छा लग रहा है वो करना, वो वाली चीज नहीं थी। फिर मैं एग्जाम देने ही नहीं जा पाई, मैं एग्जाम के टाइम पे मेरी तबीयत खराब इतनी हो गई। कितने महीने की कोचिंग की होगी आपने वाली? मैंने वहाँ करी थी 2 महीने, 2-2.5 महीने कोचिंग की थी, फिर बीमार हुई? फिर बीमार हो गई, मतलब एग्जाम से मैं 10 दिन पहले बीमार हो गई, और मैं बीमार भी ऐसे हो गई कि मैं बिल्कुल बेड रेस्ट, मैं हॉस्पिटलाइज थी। फिर उसके बाद हो गया लॉकडाउन, तो लॉकडाउन में ऐसा था, मम्मी पापा योगा में बहुत इन्वॉल्व हो चुके थे, वो रामदेव जी का आता था टीवी पे, इंडिया टीवी कुछ आता था, उस पे उनके सुबह मॉर्निंग में आ जाता था, ठीक है। अब वो जो काढ़ा बना रहे हैं, वो जो योगा कर रहे हैं, मम्मी पापा करने लगे। अब कोरोना में ये लगा लो, मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिल्ली से गाड़ी बुक करके यहाँ बुलवाया, और जबकि इतना इम्पॉसिबल हो रखा था कि अलाउ नहीं था बाहर जाना, कैसे कैसे करके उन्होंने मुझे यहाँ बुला लिया। और तब हम थे रुद्रपुर, मेरे पापा का ट्रांसफर हो रखा था रुद्रपुर में, तो रुद्रपुर में मम्मी पापा योगा कर रहे थे, फिर हम लोग वहां गए, तो हम सुबह सोते थे आराम से, हमने कहा करना क्या है, छुट्टियां हैं। तो फिर मम्मी पापा ने कहा नहीं उठो सुबह, हम लोग भी योगा करते, तुम लोग भी करो। फिर मैं, मेरी बहन, भाई तो नहीं, मैं, मेरी बहन, हम लोग करने लग गए, और हम दोनों को इंटरेस्ट आने लग गया, और उस टाइम पे इंस्टाग्राम का रील वगैरह स्टार्ट हो गया था, हाँ फोटोज डालना ना, तो हम लोग करने लग गए। एक आसन जो लग जाए कुछ नहीं लगता था, थोड़ा बहुत हाँ अगर हो गया, एक मुद्रा पता लग गई आपको कुछ पता लग गया कि हाँ आपको पद्मासन में बैठना है, तो हम वो करना स्टार्ट करना लग गया था, हमें फोटोज क्लिक करना। तो तब भी ऐसा नहीं था कि योगा करना है, वो अच्छा लग रहा था बस कि हाँ सुबह सुबह उठ जा रहे हैं, कर रहे हैं कुछ। तो ऐसा लगा आपको क्या कि योगा जब आपने स्टार्ट किया, तो क्या ऐसा लगता है कि डांस की वजह से जो बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थी उससे योगा में हेल्प मिली? नहीं, अच्छा एक चीज और है मेरे साथ जो मैंने आपको बताई नहीं थी, मैंने जान के नहीं बताई कि अब बताऊं। मेरी बॉडी बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं थी डांस की वजह से भी, पता नहीं क्यों। अच्छा। और डांस करते हुए मैं बहुत फ्लेक्सिबल लगती हूँ, अब तो खैर हो चुकी हूँ कि अब तो करती हूँ, बट पहले की बात है, मतलब जो मेरे इंस्ट्रक्टर्स रहे हैं अभिषेक सर और आकाश सर, जिन्होंने बहुत बहुत मेहनत करी है मेरे ऊपर, उनकी वजह से मैं आज हूँ, ये तो मैं मानती हूँ, उन्होंने बहुत मेहनत करी है। तो उस टाइम पे ऐसा था कि वो बोलते थे तू डांस करते हुए तो तू सब कर लेती है, जैसे योगा क्यों नहीं हो रहा है? और मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो रहा है, बट स्ट्रेचिंग नहीं होती थी, ठीक है, हाथ पीछे नहीं जा रहा है, और पता नहीं क्यों होती है स्टिफनेस, बहुत तोड़ा उन लोगों ने मेरे को, बहुत मेहनत करी,
और ऐसा नहीं है कि हाँ आप एक दिन में योगा करने लगोगे, वो कंटिन्यूटी लंबा काम चाहिए, है, वो बहुत लंबा, कंटिन्यूटी हाँ। चाहिए। और मैं ये लगा लो लॉकडाउन के बाद मैंने योगा स्टार्ट किया, मैं कंटिन्यू कर रही थी। उसके बाद मैं हरिद्वार आ गई, ठीक है, मैं और वो सर कराते थे क्लासेस तब घाट पे, हमने करना स्टार्ट कर दिया। हमने कहा कोई नहीं, वहां से भी कर रहे थे यहाँ से भी करते हैं। फिर मेरी बहन ने बोला मेरे को, दी ने बोला मेरी कि तू योगा में ट्राई कर, तो अपना डांस भी कंटिन्यू कर पाएगी और योगा तेरे लिए अच्छा है। क्योंकि मेरे पेट में प्रॉब्लम्स रहती थी पहले, ठीक है, मेरे पेट दर्द वगैरह होता था मुझे, अब तो खैर ऐसा कुछ है ही नहीं, बट पहले होता था। फिर उसके बाद हम लोगों ने योगा करना स्टार्ट किया घाट पे। फिर उसके बाद धीरे 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 मतलब हमने 2-2.5 महीने घाट पे किया होगा। उसके बाद उन्होंने अपनी क्लासेस खोल ली सर ने, क्योंकि बच्चे आने लगे थे काफी। फिर क्लासेस खोली, फिर क्लास में करने लगे। फिर उन्होंने देखा कि इसमें है पोटेंशियल, कर सकती है लड़की, तो उन्होंने हम लोगों को क्लासेस कराना स्टार्ट करा कि कैसे मंत्र बोलते हैं, कैसे क्लास स्टार्ट कराते हैं, आप लोगों को सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट कराना चाहिए, क्या क्या कराना चाहिए, मतलब बेसिक वाला। फिर उन्होंने मेरे को कहा तो मास्टर्स डाल दे योगा में, अभी तो कुछ कर नहीं रही है। मैंने सोचा पहले तो, क्योंकि मुझे ये हो रहा था कि अब गलती नहीं कर सकती मैं 2 बार अपना फील्ड चेंज कर चुकी हूँ। मैं बीकॉम करा, फिर मैं बैंक भी गई, फिर मैं ट्यूशन से भी पढ़ाया, फिर अब मैं एमबीए कर रही थी। अब मैं क्या करूँ, अब मैं करूँ ना करूँ, मेरे पास चॉइस भी नहीं है। पढ़ाई की तरफ मेरा ऐसा कुछ इंटरेस्ट इस तरह से नहीं था कि मैं उसको एज अ, अब जॉब करना ठीक है, जॉब करने जा सकती थी बिल्कुल, तो मैंने कहा नहीं जॉब नहीं करेंगे, फिर तो सब छूट जाएगा। बिल्कुल। फिर मैंने मास्टर्स डाल दिया उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी से, मैंने मास्टर्स किया। और मास्टर्स में ही जब कर रहे थे तो उस समय मतलब कोरोना का कहर वाला सीन चल रहा था, तो ये था कि क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी, फाइल सबमिट हो रही थी, योगा कर रहे थे। तो हम लोग पढ़ तो रहे थे, पर उसके साथ साथ क्लासेस बहुत अच्छे से कंटिन्यू चल रही थी, क्योंकि हम क्लासेस जा रहे थे, हम कॉलेज नहीं जा रहे थे। ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही निकल गया फाइल्स बनाने में। फिर सेकेंड ईयर में जब कॉलेज खुला और कॉलेज जाना शुरू किया, इतनी हार्ड पढ़ाई है ना योगा की, मतलब अगर आप योगा चुन रहे हो ना, तो आप बिल्कुल ऐसा मत सुनो कि सोचो कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। किस तरह की पढ़ाई है उसके अंदर? उसमें एनाटॉमी है, ओके, ठीक है, ह्यूमन बॉडी, हाँ, आपका खान पीन है, ठीक है, आपका पूरी बॉडी के बारे में आपको सब कुछ बताते हैं। वो स्टैटिक्स है, ओके, ठीक है, क्योंकि सांस लेना छोड़ना उसके भी रेशियोज होते हैं जब आप प्राणायाम करते हैं, तो वो भी है। फिर हमने कहा यार ये तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। मेरे फ्रेंड्स अब जो कर रहे हैं उनको मैं खुद बोलती हूँ, मैं कहती हूँ बिल्कुल लापरवाही मत करना, ये मत सोचना कि हाँ तुम आसन कर रहे हो, तुम A1 हो तुम। मेरे टीचर्स ने समझाया मुझे, फर्स्ट टाइम में हम लोग पढ़ नहीं रहे थे, तो मेरे को आकाश सर अभिषेक सर ने बोला बेटा पढ़ लो, दिक्कत होगी बाद में, अभी तुम्हें और सच बताऊं हमें सब्जेक्ट्स भी नहीं पता थे, क्योंकि हम फाइल्स बनाते थे, सबमिट कर देते। थर्ड फोर्थ टाइम में इतना पढ़ना पड़ा, क्योंकि इतना कुछ था पढ़ने के लिए, इतना कुछ था। और वो सारी चीजें ऐसी है जो आपकी डेली लाइफ में आपके काम आने वाली है। आपके शरीर के बारे में पता होना आप ही के लिए अच्छा। आप हर किसी को सजेस्ट कर सकते हो, अगर आपके घर में कोई, मैं ये नहीं बोलूंगी कि योगा डॉक्टर अपनी जगह है, योगा अपनी जगह, योगा आप अपने लिए कर रहे हो। अगर आपको कोई बीमारी हो रही है, कोई ऐसी चीज हो, तो आप डॉक्टर के पास जाओ, बट डॉक्टर भी सलाह देगा कि आप योगा करो, बिल्कुल, वो आपकी चॉइस है। तो फिर वो पढ़ाई करी, पेपर दिए, फिर उसके बाद आ गया कि अब तो पैसे कमाने हैं। अब तो मास्टर्स भी हो गई है, तो मास्टर्स भी हो गई है मास्टर्स के बाद। हाँ, तो पहले तो यहीं पे शुरू किया था, कर रही थी, क्लासेस ले रही थी मैं, यहाँ भी वो क्लास में ही ले रही थी जहाँ हमारे को सर और सिखाते थे, वहीं ले रही थी। अच्छा, वहाँ का नाम योग संकल्प था और वहाँ पे हम योगा सिखा रहे थे, ठीक है। फिर सर औरों को दिखा कि इसकी डांसिंग स्किल्स भी है, तो फिर हमने डांस क्लास भी स्टार्ट की थी। पर वहाँ पे डांस क्लास ज़्यादा नहीं चली थी, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि वहाँ पे योगा का एनवायरनमेंट बहुत अलग होता है, ओके, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, जहाँ पे आप योग करा रहे हो, ठीक है, आप एक टाइम पे एक क्लास ले रहे हो, फिर वहाँ पे आप जूते चप्पल नहीं लेके जा सकते, बिल्कुल, ठीक है। डांस तो बहुत ही मुश्किल है कि उनके बिना, फिर बिना शूज के आपको नीज में पेन हो जाएगा, फिर पेरेंट्स हमें बोलेंगे, बिल्कुल, तो बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो अब ऐसा है कि अब तो सबको समझ आ गया, तो सब लोग अलग अलग हॉल बनाने लग गए। पहले तो एक ही हॉल में सब कुछ चल रहा है, वो था। तो फिर वो वहाँ पे हो गया था, मैट पे शूज लेके नहीं जाना है, और जहाँ पे हमारी क्लास थी वहाँ पे मैट बिछा हुआ था। अब तो यहाँ सब में फर्श लगा रखा है, और उसमें मैट बिछा हुआ था प्रॉपर। हम लोग उतार मतलब शूज रिमूव करके तब क्लासेस लेते थे। तो डांस क्लास इतनी नहीं चली, ठीक है, और मैंने तब तक भी डांस नहीं सीखा था, ठीक है। और मैं वेडिंग कोरियोस कराने लग गई थी, क्योंकि वेडिंग कोरियोस ऐसा होता था कि सबको पता चल गया था अनामिका डांस करती है, हरिद्वार छोटी सी जगह है, पता लग जाता है सबको सबका कि क्या हो रहा है। तो वेडिंग कोरियोस आने लगी उस टाइम पे, ठीक है। तो मैंने वेडिंग कोरियोस कराने स्टार्ट कर दी थी। वेडिंग कोरियोस से मतलब वो हुआ कि जैसे प्री वेडिंग शूट होती है वो सब चीजें? नहीं, जैसे किसी के घर में शादी है, संगीत वगैरह होता है, तो आजकल ये चल नहीं रहा ट्रेंड की अच्छा फंक्शन करना, डांस करना। तो डांस के लिए आप लोग जाया करते थे या फिर उन्हीं के घर वालों को सिखाते थे आप लोग?
उनके घर जाके क्लासेस होती थी कि उस फंक्शन में वो लोग खुद परफॉर्म कैसे करेंगे। कोरियोग्राफी कराते थे हम लोग। हाँ। कि हमने प्रिपेयर करा दिया आपको, Okay. हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे। हाँ। इतना टाइम रखते थे कि इतना टाइम का वो पूरा हो जाएगा। मतलब मुश्किल से हफ्ते 10 दिन या 15 दिन में। हफ्ते 10 क्योंकि उन्हें कौन सा एक्सपर्ट डांस करना था, उन्हें तो इतना करना था कि बस एक फंक्शन में अच्छा सा माहौल बन जाए, वीडियोस बन जाए उनकी। हाँ, मेन बात सही बात है। तो ये ऑफर आने शुरू हो गए थे हरिद्वार में। हाँ, वेडिंग कोरियोस आने लगी थी, क्लासेस भी आने लगी थी बच्चों की, पर मेरे पास उस टाइम जगह नहीं थी। प्रॉब्लम ये था, मेरे पास उस टाइम जगह नहीं थी और मैं किसी और क्लासेस में नहीं सिखा रही थी, कहीं भी नहीं सिखा रही थी और मेरे को पता भी नहीं था। मैं जहाँ अभी भी सीखी हूँ ना, मुझे वो पता नहीं था कि वो है। फिर योगा कंटिन्यू था अपना, योगा अच्छा चल रहा था। योगा क्लास, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी थी, पर्सनल क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। इवन मेरे जो क्लाइंट था पहले, वो खुद डॉक्टर थे, उन्हें IBS था। और वो मेरे फर्स्ट क्लाइंट थे। IBS मतलब ये बाउल जो सिस्टम होता है स्लो हो जाता है ना, अच्छा, वो थे। तो वो उनकी क्लास थी पहले मेरे पास, पर्सनल क्लास। और वो थे मुंबई या कहीं, मुंबई साइड से थे। हाँ। मास्टर्स होने के बाद, क्योंकि हाँ। अब पापा ने कहा अब हरिद्वार से चलो। मेरे पापा बहुत, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे, मेरे मम्मी पापा। मेरे पापा का मीडिया का ही काम है, तो मेरे पापा कहते थे अपने फोटोज भेज योगा की, मैं प्रमोट करता हूँ, मैं न्यूज़पेपर में डलवाता हूँ, ये वो करके ऐसे ऐसे होने लगा। और मम्मी तो खैर मेरी है ही सपोर्टिव, मम्मी का तो ऐसे ही है। फिर उसके बाद हम लोग दिल्ली चले गए। फिर दिल्ली जाके हुआ कि यार अब नई जगह है, कैसे क्लासेस स्टार्ट करूं, कैसे यहाँ पे ग्रो हो पाऊंगी। हाँ। मैं, मुझे नहीं समझ आ रहा था क्योंकि बहुत अलग जगह है। फिर मैंने कहा कुछ और भी कर लेते हैं साथ में, सिर्फ योगा मास्टर्स से तो कुछ होगा नहीं। फिर मुझे पता लगा TTC का, टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है योगा का भी, YTTC बोलते हैं उसे। स्कूल्स में अप्लाई करने के लिए? हाँ, स्कूल्स में अप्लाई करने के लिए, इंटरनेशनल बाहर जाने के लिए। तो वो कोर्स कंपलसरी होता होगा? वैसे मास्टर्स भी काफी हेल्प करता है बाहर जाने के लिए। अगर आप योगा में मास्टर्स हो तो आपके लिए इजी हो जाता है बाहर जाना, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने टीचर ट्रेनिंग करी ऋषिकेश में, योगा केंद्र, ऋषिकेश योगा केंद्र में। फिर वहाँ टीचर ट्रेनिंग करी, तो वहाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एक्सपोजर बहुत बढ़िया मिला होगा। ऋषिकेश तो हब है, बहुत अच्छा था। ऋषिकेश का तो मुझे लगता है नाम भी बदलने वाले हैं कुछ दिनों में। योग नगरी मैंने सुना है। योग नगरी है। अभी हम गए थे कुछ दिन पहले, तो जगह जगह योग नगरी ऋषिकेश, योग नगरी ऋषिकेश ऐसा लिखा मिल रहा था। प्रमोट ही उसी से हो रही है प्रमोट ऋषिकेश। नहीं तो ऋषिकेश हरिद्वार में कोई फर्क नहीं है। हाँ, पर वो प्रमोशन योग को लेके वहाँ इतना ज्यादा है ना। बिल्कुल। अब दिल्ली में भी जो भी आता था, हमने भी ऋषिकेश से करा हुआ। कोई ये नहीं बोलता था हमने दिल्ली से कोर्स किया। कितने टाइम की ट्रेनिंग थी आपकी? वो मेरा 200 आवर्स था। 200 तो मैं 22 डेज या 24 डेज ऋषिकेश रह के आई, और वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो वहाँ पे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, लोगों के साथ क्लासेस लेना, कैसे बात करनी है, कैसे आप लोगों को शुरू करना है। मेरे अंदर जो मुझे कमी पता लगी कि नॉलेज अभी और लेना है, अभी बहुत कुछ जानना है। वहाँ पे टीचर्स भी ये बोलते थे कि अनामिका योगा कराने में, क्लास कराने में अच्छे हो, पर बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ पढ़ना है अभी। फिर उसके बाद लगी एक चोट वो वाली भी ना, फिर घर आके वापस करना शुरू कि हाँ भाई पढ़ना है, अब उसको पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि योग मतलब बहुत सारी चीजें मिलके बना है। आप उसमें अगर वो करते हैं, आसन कर लेते हैं, वो काफी नहीं है। नहीं, जो ब्रीदिंग का कंट्रोल है ना, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है उसमें। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब आसन भी करते हैं तो भी वो ब्रीथिंग का रोल बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैं बताती हूँ, जब हमने फर्स्ट टाइम हम लोग को बैक बेंडिंग कराई थी, मुझे चक्कर आ गया, बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी, क्योंकि सांस का अंदाजा नहीं था। अच्छा, सांस की वजह से? और मैं ऐसे हो गई बिल्कुल, और सर भी डर गए। सुनने का ये क्या हो गया। उनकी भी गलती नहीं है, मेरी भी गलती नहीं है। उन्होंने बताया था, ऐसी बात नहीं उन्होंने बताया नहीं था। उन्होंने बताया था कि नानी का सांस ऐसे लेनी है और आंखें ना पलटनी नहीं है। ओके, सामने ही देखना है। सामने देखना है, आप कितना भी बेंड हो जाए, आपका फोकस सामने होना चाहिए, या तो अपनी चेस्ट के पास होना चाहिए। हम लोग हो जाते थे पूरा हाथ छोड़ दिया, हमने पीछे देख लिया, हमने छोड़ दिया और मैं चक्कर खा के गिर गई, बिल्कुल ब्लैंक हो गया। तो वो चीजें पता लगी कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। चलो हम तो हो गए, हम किसी क्लाइंट को ऐसा करा देंगे तो दूसरी बार वो आएगा ही नहीं। मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी इन्वॉल्व रहता हूँ योग में। लॉकडाउन में भैया भी कर रहे थे। हाँ, नहीं मैं उससे पहले से था, जब तुमने तो कह लो कि कॉलेज टाइम पे शुरू किया। मैं अब अगर अपनी बात कर रहा हूँ ना, योग से मेरा नाता 6-7 से है। अच्छा। 8th क्लास में अगर मैं बात करूँ तो हमारे स्कूल में योग कंपटीशन हुआ था। आर्य समाज वाले हैं ना जो, ये हमारे स्कूल में आके योग करवा रहे थे। अच्छा। है ना, कुछ मेरे ख्याल से हफ्ते भर कराया था इन्होंने योग, और एक हफ्ते योग कराने के बाद इन्होंने एक दिन कुछ फाइनल टच के लिए वो कंपटीशन रखवाया था उसका। लगभग 100-150 बच्चे बैठे थे उसमें। उन 100-150 बच्चों में अलग अलग तरह के योग सबको बोले स्टेज पे खड़े होके कि अब ये वाला आसन करके दिखाओ, ये वाला दिखाओ करके आसन, ये वाला दिखाओ। तो उन 100-150 बच्चों में 3rd प्राइज मिला था मुझे भी। और मैं कह सकता हूँ उस 3rd प्राइज का जो एक
मेजर जो आसन था ना मैंने किया था वो था बद्ध पद्मासन, अच्छा, जो कि हर किसी से लगता नहीं है। टफ है। हाँ, टफ। दोनों पैरों को ऐसे करके एक को ऐसे करके पकड़ो, तो को टफ इधर है, से, हाँ। एक को इधर से पकड़ो। तो मैं मतलब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी खेलने की वजह से मेरे अंदर, हाँ, आप खेलते मैं खेलता था बहुत, हाँ। तो मेरे अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी कि मुझे कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। जब अगले दिन एग्जाम था ना, टेस्ट था उनका, उससे पहले भी मैं दिन भर बैठ के आसन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो उंगली पकड़ना है ना, पद्मासन लग जाता है, हाँ, पर वो है ना, fingers लेकिन पकड़- बद्ध पद्मासन के लिए जो पकड़ना पड़ेगा ना पीछे से घुमा के, तो मुझे पता है मैं रात को, अगले दिन सुबह होना है वो, मैं रात को 8 बजे खाने से पहले ही बैठ के कोशिश कर रहा हूँ, आ जाए एक तो पकड़ लेगा आदमी, दूसरा नहीं पकड़ा जाता, लेफ्ट हैंड से नहीं पकड़ा जाता, ये क्या हो रहा है? देखिए ना, उस दूसरे को पकड़ने के लिए टो को बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। हाँ। और मुझे ध्यान है मैंने रात में वो प्रैक्टिस कर ली थी, और अगले दिन जाके परफॉर्म किया। और जब उन्होंने बहुत सारे आसन बोले थे, तो बहुत सारे आसन बहुत सारे बच्चों ने किए, लेकिन जो बद्ध पद्मासन था वो गिने चुने बच्चों ने ही किया था बस। कम कर पाए होंगे, हाँ। उसी चक्कर में मुझे 3rd प्राइज मिल गया था वहां से। तो मेरा योग का जो जो कांटेक्ट है ना तब से है। पहले से है। हाँ, मैंने ये नोट किया है योग के बारे में कि अगर योग करते करते आसन का वो ब्रीदिंग का तो कंट्रोल है, बहुत बड़ा रोल है ब्रीदिंग का बहुत तो, important role। लेकिन आसन करते वक्त अगर हल्का सा भी ध्यान भटका तो आपको पता नहीं चलेगा आपके कौन से बॉडी पार्ट की कौन सी नस खिंच गई, हाँ, जिसके चक्कर में आपको हफ्ते भर तक आराम करना पड़ सकता है। जो इसलिए ऐसा मैं कहता हूं, मैं प्रोफेशनल नहीं हूं, मैंने कहीं सीखा नहीं है, नहीं, मेरे लेकिन साथ हुआ है। पर्सनल ऑब्जर्वेशन मेरा। मेरे साथ हुआ है। अगर योग करते हुए ध्यान भटक गया ना, हाँ, मतलब आप योग कर रहे हो और किसी क्रिटिकल पोजीशन पे हो और आपके दिमाग में कोई और चीज आ गई, थॉट, हाँ, वो तो कोई थॉट एक्शनल आ गया, तो आपको पता नहीं क्या हो जाएगा आपके साथ। हाँ, तो वो जो चक्कर आ गया वो यही तो था। हाँ, ठीक है। और एक मैं स्प्लिट, मेरा स्ट्रेचिंग नहीं होता था, तो सर ने मुझे स्प्लिट कराया, उन्होंने बहुत अच्छे से कराया, बट हाँ होता है ना ऐसे ऐसे करते रहते, दर्द हो रहा है भाई। हाँ। तो उस दर्द के चक्कर में मेरा 1 हफ्ते तक पैर की नस खिंच गई होगी, और पैर ना ऐसे ऐसे ही चल रही थी मैं। यही है बस तो बात। वो प्रॉब्लम होती है, वो ऐसा है। पर योगा का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी हड्डियां तोड़ो, हाँ। आप अपने आप को तोड़ मरोड़ दो। आप जो आपका फोकस है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। मैं बहुत चाइल्डिश थी, अभी भी हूँ, पर इतना ज्यादा मैं चीजों को सोच के नहीं करती थी। अब जब से योगा करने लगी ना, चीजों को बहुत सोच के करती हूँ, वो मैच्योरिटी आ जाती है चीजों को ना। मतलब डे टू डे जो वर्क होते हैं, हाँ, कि मैं अपने काम को लेके अब बहुत वो हूँ कि हाँ मेरे को इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है, ये हो जाए, डिसिप्लिन आ गया। हाँ, वो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है योगा में। मेन वर्ड यही है, योगा इज इक्वल टू डिसिप्लिन, जो कि जब हम करते थे ना पहले तब नहीं था, तब सर समझाते रहते थे। प्रोफेशनल नहीं थे ना, नहीं, तब सर समझाते रहते थे टाइम पे आया करो, हाँ। ये करा करो, पहले ये करना है उसके बाद ये होगा। बिल्कुल, अब वो चीज आ चुकी है, अब समझ में आ गया कि सर जो हाँ। बोलते थे वो सही था, वो सही था, वो बहुत सही था, और वही मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ। अच्छा, एक सवाल है मेरे पास कि जैसे एक मेरा दोस्त है, ये पॉडकास्ट पहुंचेगा उसके बाद तो समझ जाएगा वो क्या है ना, हम उसे योग गुरु कहते हैं, हमारा कॉलेज से ही। हाँ, उसकी बॉडी पहले से ही बहुत फ्लेक्सिबल है, पहले से ही। पर्सन टू पर्सन बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी वेरी करती है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आमतौर पर योग आराम से करते हैं? आमतौर पे तो लोग आराम से ही करते हैं, बट ये कि कुछ लोग नेचुरली फ्लेक्सिबल होते हैं। वो उसकी बात कर रहा हूँ ना, जो मैं, हाँ, है कुछ ना, लोग होते हैं। वो भाई साहब को योग तेज ही करना है, सारे आसन फटाक से करने हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि मेरे सामने आदत पड़ चुकी है। एक दिन मैं लॉकडाउन में बात कर रहा था उससे, उस टाइम वो चंद्र आसन, जैसे सूर्य नमस्कार होता है ना, चंद्र नमस्कार कर रहा था। चंद्र नमस्कार भी होता है, शाम की बात थी ना, हाँ, तो सूर्य नमस्कार सुबह होता है शायद अक्सर, चंद्र नमस्कार शाम को होता है। तो वो शाम को तो ऑनलाइन मतलब वीडियो कॉल चल रही थी, तो अब बात करते करते ही तो कहता है 1 मिनट रुक। मैं कहा क्या हुआ? कह रहा सामने रख रहा हूँ फोन, है ना, और रख के और चालू हो गया, बात भी कर रहा है और चंद्र नमस्कार में चालू हो गया, और फटाक 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 करके, जैसे रामदेव जी हैं हमारे, रामदेव जी से कभी देखो तो सूर्य नमस्कार वो 1 मिनट के अंदर कर देते हैं। नहीं, 1 मिनट के अंदर वो 20-25-30 बार कर लेते हैं सूर्य नमस्कार। वो तेज है ना, स्पीड नहीं, बट हाँ ये चीज है कि पहले जब आप करते हो तो कंट्रोल से करो, हाँ। उसके बाद आपकी बॉडी को ना आदत पड़ जाती है, आपकी बॉडी को पता है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, मुझे सांस लेना है, हाँ। मैं नीचे की तरफ मुझे सांस छोड़नी है, बिल्कुल, वो आदत पड़ जाती है, वो उनको आदत पड़ गई हो। हाँ, योग गुरु कहते हैं ना उसे, हाँ, ऐसा उसने कहीं सीखा नहीं है, दिल्ली बेस्ड लड़का वो, ठीक है ना, लेकिन सीखा नहीं है, स्टिल फ्लेक्सिबिलिटी हम सब में सबसे अच्छी है उसकी, और शादी के बाद अभी तक भी वैसे का वैसा ही है। नहीं, कुछ लोग होते हैं, जैसे मैंने योगा स्टार्ट कर दिया था, उसके बाद मेरी फ्रेंड है आस्था, उसने किया था, उसने मेरे बाद किया था, बट उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल थी, उसको बहुत सपोर्ट मिला हुआ उस चीज का, उसको बहुत सपोर्ट मिला, जबकि नो डाउट वो लड़की बहुत मेहनती है, मेहनत करती है, पर वो फ्लेक्सिबल थी, उसका ये प्लस पॉइंट था। मतलब उसने अगर जैसे 1 हफ्ते, उसने 2 हफ्ते क्लास, नीतू हो गई, नीतू तो यहाँ आती थी, नीतू ने भी योगा, उसने तो ऐसा फिटनेस के लिए किया था, बट नीतू भी फ्लेक्सिबल है,
नीतू ने भी बहुत जल्दी, मतलब मैं ऐसा हो जाता था कि यार मैं क्या करूं मैं सच में ऐसा हो जाता था, मैं मास्टर्स कर रही हूँ, मेरे नहीं हो रहे, इन लोगों के हो रहे हैं यार सर, मुझे बड़ा बुरा लगता था उस टाइम पे। बट हाँ वो लोग कर लेते थे क्योंकि वो नेचुरली, मेरी बहन हाँ मोनिका दी को आप अभी करा लो, वो सब कर, वो फ्लेक्सिबल। मैं ही ऐसी थी, मैंने सोचा सारी चीजें मेरे साथ ही क्यों है। जबकि देखो इन्हें पर्सनली लग रहा था कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन हाँ, जो देखते इनकी हो। स्टेटस पे डीपी पे फोटो दिखती थी, हम लोगों को कभी, मुझे पर्सनली देख के नहीं लगा ऐसा। हाँ। कुछ फोटो शेयर की थी इसने, तो मुझे देख के कभी नहीं लगा कि हाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। मुझे ध्यान है एक फोटो अभी भी मेरे को, वो उस वाले घाट की थी, ओम पुल की शायद, हाँ हाँ, ओम पुल की फोटो है ना, एक ओम पुल की फोटो भेजी थी तूने, जिसमें ऐसे करके कुछ स्क्वायर सा बना हुआ था। हाँ। तो उसमें एक हाथ ऐसे रख के, एक हाथ ऐसे रख के आपने वी बनाया हुआ था अपनी बॉडी से। आमतौर पर नहीं बना सकता उसे कोई, है ना, तो ऐसे ऐसे आसन हो गई थी ना वो तो बात धीरे धीरे। अच्छा। पहले तो बहुत प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम ये था उस टाइम पे फोन भी बहुत चलाने लगे थे, तो कमर भी ऐसे हो गई थी। अच्छा। ठीक है, तो पहले तो कमर सीधी कराई उन लोगों ने मेरी, हाँ बहुत मेहनत करी है उन्होंने मेरे साथ। मतलब पहले मुझे भी नहीं पता था कि मेरी बॉडी इतने स्टिफ है, मुझे भी नहीं पता था, अपनी बॉडी के बारे में भी नहीं पता था। वो तो जब करने लगे ना, मैंने कहा मेरे सारे, मेरी बहन तक के आसन लग रहे हैं, हाँ मेरे नहीं लग रहे हैं। बट फिर मेहनत करी, फिर हो गया, ऐसी बात नहीं है। पर हाँ टाइम लगा, मतलब मेरे को वो चीज़ भी आसानी से नहीं मिली। मतलब मुझे ऐसा लगता है मुझे कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद की बात करें अगर, तो यहाँ पर आके जब आपने शुरू किया वो टीचर ट्रेनिंग करी, हाँ, फिर उसके बाद दिल्ली चली गई या फिर यहाँ टीचर पे ट्रेनिंग के बाद फिर मैं दिल्ली चली गई। दिल्ली मेरे लिए थोड़ा अननोन था, तो मैंने कहा कैसे प्रमोशन किया जाए, कैसे क्या करूँ। मैंने क्या करा, मैंने पहले मैं जिम गई, मैंने जिम में क्लासेस वगैरह ढूंढी। फिर उसके बाद मैंने होम क्लासेस में मैंने कार्ड्स बनवाए अपने, वो कार्ड है मेरे पास अभी भी। फिर मैंने वो कार्ड्स बांटने शुरू करे, फिर मुझे होम क्लास मिलने लग गई। अब फिर वहां पता लग गया लोगों को ये डांस करती है, ठीक है। अब फिर डांस करने लगे, तो उन्होंने कहा आप डांस फिटनेस स्टार्ट कर दो, ओके। ठीक है। फिर हरिद्वार में मैंने डांस फिटनेस नहीं किया था, मतलब एक दो बार ट्राई किया था बट ज्यादा नहीं किया। फिर मैंने वहाँ डांस फिटनेस जिम में स्टार्ट कर दिया। डांस फिटनेस यानी एरोबिक्स या कुछ हाँ, है? एरोबिक्स समझ लो, या फिर हम उसको प्रॉपर जुम्बा नहीं कह सकते, क्योंकि प्रॉपर जुम्बा अलग ही चीज होती है, जुम्बा एक अलग ही नाम है। नहीं, डांस फिटनेस ये हम लोग के लिए नई डांस चीज है। फिटनेस मतलब वो रेगुलर एक स्टेप को मतलब होता है 8 काउंट्स होते हैं, 16 काउंट होते हैं हमारे, हाँ, जैसे डांस में, म्यूजिक में, तो वही उनको रिपीट कराना। हमें तो क्या, उनकी कैलोरीज बर्न करनी है। हाँ, मेनली वजन कम करने के लिए होगा वो काम। हाँ, फिर मैंने कल्ट में ट्राई किया, कल्ट में मैं गई जुम्बा के लिए। फिर वहाँ भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, मतलब उन्होंने इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर लिया था। फिर बात हुई पेमेंट वगैरह की। फिर मेरे को थोड़ा ये हो गया कि मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं बंद जाऊँगी थोड़ा। कोई टाइम होगा उनका फिक्स? हाँ, उनका फिक्स टाइम था, उनका फिक्स काम का था। और ऑब्वियस सी बात है, वो इतना बड़ा नाम है, ऋतिक रोशन की अपनी एक कंपनी है, तो वो ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि अच्छा, आप जो एक दिन ऋतिक यहाँ रोशन पे। वाली जिम वो है, कल्ट फिट उन्हीं का है, फ्रेंचाइजी उन्हीं का हाँ है। वो उन्हीं अच्छा, का है, कल्ट फिट वहाँ हो ओके। गया था दिल्ली में। फिर मैंने कहा नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर मैं वेडिंग कोरियोज नहीं करा सकती, मैं डांस क्लास नहीं करा सकती, मेरे को वहीं कराना सही पड़ेगा, मैं बात है। योगा नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो मैंने कहा छोड़ो, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। अच्छा हाँ। पैकेज था, मैंने कहा कोई बात लेकिन नहीं। थी तो तब भी नौकरी। हाँ, तब भी नौकरी थी, वो वही बात है, वो नौकरी थी वो। फिर मैंने कहा नहीं छोड़, मैं अपना जो फ्रीलांसिंग कर रही हूँ बेटर है, क्योंकि उस फ्रीलांसिंग में मैं अपना घर भी देख लेती थी, बिल्कुल। मैं बाहर भी जाती थी, मैं क्लासेस भी लेती थी, और मेरी अर्निंग भी इतनी हो रही थी कि मैं हाँ अपना खर्चा और घर पे भी दे पा रही थी। हाँ, मतलब क्यों स्विच करा फिर वापस हरिद्वार क्यों? बताया ना आपको, पानी पापा का ट्रांसफर और दूर हो गया। फिर हमने कहा अब हम फिर थोड़ा, अगर मैं पापा से मिलने बहुत सोच के जाना पड़ेगा मेरे को दिल्ली से। अच्छा। तो अब यहाँ से तो पापा आ सकते हैं, हाँ दिल्ली पापा ही खुद सोच के आएंगे, हाँ। अपनी गाड़ी से सोच के आएंगे, इतनी दूर है, एक दिन रेस्ट करना पड़ेगा कहीं। हाँ। फिर हमने कहा ठीक है यार चलो, अब सब साथ ही रहते हैं, बहुत हो गया इधर उधर हम साथ ही नहीं रह पाए। फिर हम हरिद्वार आ गए, फिर मैंने अब वापस हरिद्वार में आके काम स्टार्ट किया है। डांस मैंने जब मैं मास्टर्स कर रही थी, मास्टर्स के साथ ही मैंने डांस क्लास स्टार्ट कर दी थी। मैंने टिम्बू सर हैं कमोशन में, उनसे क्लास ली थी। फिर मैंने कहा यार, पहले मैं हंसी मैम की वर्कशॉप में गई थी, आईबीडी में देखा होगा आपने मैम को, आप तो देखते नहीं होंगे डांस। आईबीडी है इंडियाज बेस्ट डांसर, हंसी मैम थी तब। मैम हंसी मैम डांस उसमें शो में नहीं आई थी तब, वो भी कमोशन में सिखा रही थी, तो मैं पहले उनकी फ्री वर्कशॉप में गई थी। मैंने कहा क्लासिकल सीखते हैं, क्लासिकल में है कि हाँ कर हमेशा कर सकते हैं, मतलब कि। तो मैं गई वहाँ पे, फिर मैंने कहा यार हो तो रहा है पर समझ नहीं है। मैं उस समय भी कंफ्यूज थी कि मैं कौन सा डांस स्टाइल करूं, वैसे मैं बॉलीवुड करती थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा ठीक है चलो अब ये भी करके देख लेते हैं। फिर वहाँ वर्कशॉप ली, फिर उसके बाद सोचा नहीं थोड़ा हिप हॉप में जाते हैं, फिर वो किया। फिर उसके बाद सब कुछ ही मिक्स हो गया मेरा कि हाँ मैं ये भी करती हूँ, मैं वो भी करती हूँ, अब तो मैं सभी कर रही हूँ मतलब। फिर उसके बाद डांस करते करते फिर वहाँ से क्लासेस छोड़ दी, फिर बाहर क्लासेस स्टार्ट करी, अब यहाँ पे आई हूँ तो
भगवान का वो है कि हाँ लोग जानते हैं, पता है, कराती हैं, बच्चे आते हैं, तो अब यहाँ पे सब सही चल रहा है। तो योग कहाँ पे सिखा रही हो अब आप? योग मैं सिखा रही हूँ स्वर्गंगा में, जो कि है खन्ना नगर, ये कनखल में बुड्ढी माता के सामने। ठीक है। और एक है आर्य नगर, वो सुमित गोयल का है, वो है एलिवेट योगा स्टूडियो। और डांस कहाँ पे सिखा रही हैं? दोनों जगह डांस भी है, दोनों जगह योगा भी है। और अभी भी मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, अभी मैं एक जगह नहीं हूँ। कि जिसको ये कीड़ा एक बार काट जाए ना, फिटनेस वाला, हाँ। वो बच नहीं सकता फिटनेस से। मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, मैं जैसे सुबह रनिंग करता हूँ, हाँ, और मैं जिस दिन रनिंग ना करूँ, मेरा दिमाग पूरे दिन खराब रहता है। वही वो होता है। एक चिड़चिड़ापन सा आता है कि हाँ भाई आज सुबह रनिंग हो ही नहीं पाई मेरी। अब वो किसी भी कारण से छुट्टी हो, लेकिन जैसे आमतौर पर क्या होता है कि ना भाई लोग संडे को रेस्ट करते हैं, मेरा संडे को भी रेस्ट करने का मन नहीं करता। वो आदत बन जाती है। अब आपको बस। पता है ना आपको मॉर्निंग को उठना है, फिर वो संडे नहीं रहता, होता है मन में, होता है बिल्कुल। सो जाओ 1 घंटा, पर नहीं आती नींद। यही अंतर होता है जॉब में और अपने काम में। जॉब में आप संडे का इंतजार करते हो, अपने काम में ना, संडे है तो क्या हुआ, खाना भी तो रोज खाते हैं, रोज खाते हैं। तो एक्सरसाइज रोज क्यों नहीं करेंगे भाई, वो भी तो बॉडी की नीड है। तो इसी तरीके से अगर आप अपने शौक को, अपनी हॉबी को प्रोफेशन बनाओगे ना, तो आपका अपने काम में मन लगेगा। क्योंकि मैडम अब हरिद्वार में ही रह रही हैं, तो जितने हमारे स्टूडेंट्स इनसे योग सीखना चाहें, या फिर जो माता पिता अपने बच्चों को डांस सिखाना चाहें, वो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इनकी इंस्टाग्राम आईडी या फिर जो भी चीजें हैं वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब एक बार मैडम से जानना चाहते हैं कि आज की पीढ़ी को मैडम क्या संदेश देना चाहेंगी, यानी कि जो अब बच्चे कॉलेज लाइफ में है, स्कूल लाइफ में है, ये अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे क्या उनको संदेश देना चाहेंगे कि बच्चों तुम्हें ये काम करने चाहिए, ये काम नहीं करने चाहिए अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए? पहला सजेशन तो यही है कि करियर फर्स्ट रखो, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये गलती कर चुके हैं, हम लोगों को नहीं समझ था, पता नहीं था, बताने वाला कोई नहीं था, मेन ये था। तो जब करियर का एक पहले से कुछ ऐसा सोच के रखा है कि हाँ हम डॉक्टर बनेंगे, तो आप ऑलरेडी फोकस हो, आपको पता है आपको कोटा जाना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको मेडिकल के एग्जाम्स देना है। बट अगर आपको नहीं पता है तो इतना प्रेशर मत डालो अपने दिमाग पे कि मुझे क्या करना है, क्या करना है। अपना एक हॉबी ढूंढो, कोई भी हॉबी ढूंढो कि हाँ मुझे ये करना पसंद है। और आज का टाइम ऐसा है कि हर चीज में मतलब है स्कोप है। अब ऐसी कोई चीज नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई भी चीज बची है जिसमें स्कोप ना हो। हर चीज में स्कोप है। आप कुछ नहीं कर सकते तो आप अपना सोशल मीडिया ही बिल्डअप करो, उसमें भी स्कोप है, मतलब है स्कोप। तो कभी भी ना अटकने वाला सीन नहीं करना कि हाँ हम यहाँ स्टक हो चुके हैं, अब हम क्या करें, या तो फिर हम पढ़ाई कर लें। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कि पढ़ाई करने को मना है, पढ़ाई करो, पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है, बिना पढ़ाई के तो कुछ होगा ही नहीं, खैर वो तो जरूरी ही है। बट इतना प्रेशराइज मत करो खुद को कि आप ना इधर के रहो ना उधर के रहो। एक चीज पे लेके चलो कि अब ये करना है, अब इसको कर लेंगे, और अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, जिस चीज पे हो वो करो, और साथ साथ एक हॉबी को कंटिन्यू रखो। मेरा मानना तो ऐसा ही। हमारे पेरेंट्स को पता नहीं था, अब आज तो जैसे आप भी बोल रहे हो कि हम बच्चे को डांस क्लास भेजेंगे, नहीं भेजा हमारे पेरेंट्स ने, पता ही नहीं था उन्हें कि ऐसा भी कुछ है कि हाँ भाई तुम डांस क्लास जाओ। आज वो भी बोलते हैं कि पहले भेजा होता तो ठीक है, आज मेहनत ना करनी पड़ती, आज मैं अच्छी जगह पे हूँ, ठीक है, सब सही चल रहा है। बट अगर मैंने बचपन से यही चीज की होती तो ना तो बैंक की तैयारी करनी पड़ती, ना ही MBA की तैयारी करनी पड़ती, ठीक है ना। वो जो उसके ड्रॉबैक झेले, जो बीमारियां झेली, हाँ, वो सब ना होता, और सारी चीजें कम से कम 2 या 3 साल पहले अचीव हो जाती हैं। हाँ। तो इसीलिए मैं आपके लिए बना रहा हूँ वीडियो कि माता पिता को लगता है कि उनके बच्चे अच्छे हैं डांस में या किसी एक स्पेसिफिक चीज में, जरूरी नहीं डांस, म्यूजिक भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब अगर आपको लगता है कि आपको बच्चा अच्छा करता है, तो आप उसको उसकी तैयारी करवाइए बाहर भेज के, पढ़ाई के साथ साथ 1 घंटा निकालिए, उसके पैसा खर्च करिए उस चीज के लिए, शायद उसके पास एक प्लान भी मिल जाए करियर के लिए। प्लान भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं पता आपका प्लान एक सक्सेसफुल होना हो। देखिए ये थी इनकी अनामिका जी की पूरी जर्नी, कितने अप्स एंड डाउन्स थे। ऐसा बच्चा जिसके पास कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं थी, लेकिन जो एक गॉड गिफ्ट था उसको कितना टाइम लगा पहचानने में, और फिर उसको ही अपना करियर बनाना है, किस किस तरह से इन्होंने पहचाना उस चीज को। वो बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं भटकाव थे लाइफ में, लेकिन फाइनली अब खुशी इस बात की है कि इन्होंने वो जो गॉड गिफ्ट था उसको पहचान के अपना करियर बना लिया है, आखिरकार बना लिया है। तो मैं सबसे यही कहता हूं इसलिए कि अगर आपके पास कोई गोल है अच्छी बात है, गोल नहीं है तो भी अपने एटलीस्ट जैसे इन्होंने बोला अपने जो एक हॉबी है ना उसे छोड़ो मत। वो हॉबी किसी भी तरह की होगी, चाहे वो फिटनेस की हो, चाहे म्यूजिक की हो, किसी तरह की, आपकी बॉडी को एक रिलीफ देती है आपकी हॉबी, पूरा यहाँ से फ्री रहती है, माइंड को आपको रिलीफ देगी वो आपकी हॉबी। जितना ज्यादा हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि बच्चे, आने वाली पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा इनसे सीख सकें। और ये हमारे ही शहर की हैं, किसी को जरूरत पड़े तो इनसे मिल भी सकती हैं अपने गाइडेंस के लिए, अपने मतलब डांस और जो संबंधित चीजें
लाइफ में इन्वॉल्व कर सकती हैं इनके थ्रू। तो आने वाली वीडियो में देखते हैं अब कौन आने वाला है। हम फिर मिलेंगे, तो बाय बाय कर बाय दीजिए। बाय।